हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं कि जो परीक्षाओं में जो अनियमितता चल रही है, जो एक प्रशासन की असंवेदनशीलता बच्चों के प्रति दिख रही है, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इसका बस एक ही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, और वो ये कि सरकार हमें नौकरियाँ नहीं दे सकती। सरकार आवेदन इसलिए निकालती है जिससे जो बच्चे हैं वो उसमें उलझे रहें। आवेदन में, तैयारी करने में 4-5 साल जो अपने यौवन के बच्चे हैं वो उसमें लगा दें। तो मुझे लगता है ये एक तरीका है लोगों को बिजी रखने का, क्योंकि सरकार डायरेक्ट बोल नहीं सकती कि हम नौकरियां नहीं दे सकते। तो उससे अच्छा ये है कि आप आवेदन निकाल दो, बच्चों को बिजी कर दो। और पहले तो एग्जाम नहीं होते, 3-3, 4-4 साल में एग्जाम होते हैं। एग्जाम अगर होते हैं तो फिर उसमें चीटिंग वगैरह ये सब देखी जाती है, सीटों का खरीदना बेचना। एग्जाम अगर हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट अगर आ जाता है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं आती, और इस सब में 4-5 साल खर्च हो जाते हैं। यानी बच्चों को अपना पूरा यौवन, पूरा जो उनका जो एडल्टहुड है वो उसमें चला जाता है। 21 साल की उम्र में कोई बच्चा अगर तैयारी करना शुरू करता है तो 29 या 30 साल की उम्र तक वो तैयारी करता रहता है। और बच्चा ये नहीं समझता, बच्चा अपने आप को गिल्टी समझता है कि मैं नौकरी नहीं ले पा रहा, जबकि एक सिस्टम इस तरह का बना दिया गया है जो इतना कठोर और इतना कठिन है कि उसमें से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपके साथ हैं इस आंदोलन में, इस ये जो भी सपोर्ट हमारी तरफ से होगा, हम आपके हमेशा साथ हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज खास मुद्दे को लेकर आप सभी से मुखातिब हो रहा हूं। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसीज जो सरकारी नौकरी देना जिनका काम है, वो भारत के बेरोजगार युवाओं के साथ पिछले कई महीनों से धोखा कर रही हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, उन्हें छला जा रहा है। किस तरह से, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और आपको इसको लेकर क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो यहां पर दो मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पहला है एसएससी सीजीएल टीयर 3 के एग्जाम रिजल्ट का, और दूसरा है आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे में जो जॉब्स हैं उसके लिए होने वाले एग्जाम की डेट्स का। पहले बात करता हूं एसएससी सीजीएल के बारे में। भारत सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी सर्विसेज, जो कि सबसे बड़ा तबका है नंबर वाइज, जो भारत सरकार के सारे विभागों को चलाते हैं, उस जॉब के लिए पिछले 3 साल से एग्जाम प्रोसेस चल रहा है और अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। एसएससी नाम का जो कमीशन है वो सीजीएल एग्जाम की वैकेंसी निकालता है। कायदे से उसे हर साल ये एग्जाम प्रोसेस पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन 2018 का जो एग्जाम प्रोसेस है वो अभी तक चल रहा है। 2018 में मई के महीने में नोटिफिकेशन जारी किया गया था एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। 2019 में जाकर टीयर 1 एग्जाम होता है, फिर उसके बाद सितंबर में टीयर 2 और दिसंबर में टीयर 3। याद रखिए इसमें 4 स्टेप्स हैं, तो टीयर 4 का एग्जाम अब बाकी है। तो टीयर 3 का रिजल्ट दिसंबर 2019 से लेकर अभी तक निकाला नहीं गया है। 8 महीने हो चुके हैं और सरकार यहां पर बहाना बना रही है कोविड-19 और लॉकडाउन का कि उसके कारण हम रिजल्ट नहीं निकाल पाए हैं। तो पहली बात तो ये कि जनवरी से मार्च का तीसरा हफ्ता, उन 3 महीनों तक सरकार क्या कर रही थी, एसएससी क्या कर रहा था, तब तक रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पाया। और यहां पर ऐसा भी नहीं है कि लाखों लोगों का रिजल्ट निकालना है। याद रखिए ये टीयर 3 एग्जाम है, यहां पर ऑलरेडी लाखों से कम होकर स्टूडेंट्स 50-55,000 तक पहुंच चुके हैं। तो 50-55 हजार लोगों का रिजल्ट निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देश के कई संस्थान ये काम कर देते हैं कुछ ही हफ्तों में। और चौथा स्टेज जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वहां पर तो और भी कम लोग होंगे जिनको बुलाया जाएगा और फाइनली उनको जॉब दी जाएगी। तो सरकार इस पूरे प्रोसेस को डिले कर रही है, एसएससी डिले कर रहा है, न जाने क्यों। मे भी इसलिए क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं देना चाहती है सरकार, युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है। अब आप इमेजिन कीजिए 2017 में जिस व्यक्ति ने यह सोचा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करूंगा, वो 2017 के एंड से कम तैयारी करने लगा होगा। 2018 में उसने सोचा होगा मैं जॉब के लिए एग्जाम में अपीयर होऊंगा, 2019 तक मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 2017 से आज 2020 आ चुका है, ऑलमोस्ट 3 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक ये प्रोसेस अटका हुआ है। और क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तो अभी वेरिफिकेशन होने में, ज्वाइनिंग आने में, आज अगर रिजल्ट आ जाता है तो भी 3-4 महीने का टाइम लग जाएगा। तो मान के चलो 2021 तक जॉब नहीं मिलने वाली है, लेकिन ये भी तब जब रिजल्ट निकाला जाए। तो सरकार रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रही है? तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको सरकार को प्रेशराइज करना है, यह आवाज उन कानों तक पहुंचानी होगी जहां पर आपका इशू रिजॉल्व हो सके। तो इसके लिए हम एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, छात्र ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, जिनमें हम टीचर्स और जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल्स हैं, हम लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
इस वीडियो को शेयर कीजिए विद द प्रॉपर हैशटैग्स आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे होंगे, नहीं तो वीडियो के नीचे आपको पिन कमेंट में भी हैशटैग नजर आ जाएंगे। उन हैशटैग्स के साथ आप अपनी बात रखिए और सरकार तक ये बात पहुंचाइए। दूसरा मुद्दा है रेलवे के एग्जाम्स की डेट का। आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी निकाली गई थी लोकसभा चुनाव के बिल्कुल पहले, 2019 में चुनाव हुए थे, उससे कुछ ही हफ्ते पहले 90,000 प्लस जॉब्स की वैकेंसी निकाली गई। देश के करोड़ों युवा इस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले थे। 2.8 करोड़ फॉर्म्स भरे गए थे और इन सभी छात्रों से 500 रुपए लिए गए, ये कह के कि आपको 400 रुपए लौटा दिए जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। 2.8 करोड़ इंटू 500 कितना होता है? तो अगर सरकार को रेवेन्यू ही जनरेट करना था तो क्या उन्हें केवल बेरोजगार छात्र मिले थे इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए? दूसरे सोर्सेज से टैक्स इतना कम हो गया है कि अब बेरोजगार लोगों से टैक्स जमा कराया जाएगा। तो 2.8 करोड़ छात्रों को आज दिन तक 1.5 साल बाद भी यह पता नहीं है कि उनका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। मानता हूं कि कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, इतने लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाना अभी पॉसिबल शायद नहीं होगा या बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सरकार कम से कम डेट तो बता सकती है। जब दूसरे सभी एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है और सरकार का तो यह मानना है कि आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, वहां पर भी लाखों छात्र हैं, तो यहां पर एग्जाम डेट अनाउंस क्यों नहीं हो रही है? और लॉकडाउन तो मार्च में आया है, उसके पहले भी 1 साल तक इस एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी गई थी। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि किस तरह से यह एक छल हो रहा है बेरोजगार युवाओं के साथ कि उनसे फॉर्म भरवा दिए गए, पैसे ले लिए गए, लेकिन उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि उनके एग्जाम की डेट कब है। तो जो 2018 से तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, आज 2 साल से वो घर पर बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति क्या है वो शायद मैं भी नहीं समझ सकता और एक आम आदमी जो इस एग्जाम को नहीं दे रहा है वो भी नहीं समझ सकता। ये केवल उस छात्र का मन जानता है कि वो किन परिस्थितियों से गुजरकर पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है और सरकार से बार बार ये दरखास्त कर रहा है कि आप कम से कम एग्जाम की डेट तो घोषित कर दो। तो क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है कि इन एग्जाम्स की डेट घोषित की जाए और एक टारगेट दिया जाए कि इस दिन आपको एग्जाम देना है? तो स्टडी आईक्यू आप सभी के छात्रों के साथ है, आप अपनी आवाज प्रखरता के साथ आगे रखिए, हम भी आपका साथ देंगे। 1 सितंबर को सभी छात्रों ने डिसाइड किया है कि एक कैंपेन चलाया जाएगा, प्रॉपर हैशटैग्स के साथ ट्वीट किए जाएंगे और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चलाएं, लेकिन ट्विटर पर आप स्पेशली ध्यान दें क्योंकि ज्यादातर नेता, ज्यादातर पॉलिटिकल एजेंसीज या पॉलिटिकल पार्टीज, सरकारी एजेंसीज ये ट्विटर पर एक्टिव हैं, तो यहां पर इन तक बात पहुंचाना थोड़ा सा और आसान है। तो ट्विटर पर जरूर ट्वीट कीजिए और उन लोगों तक ये बात पहुंचाइए ताकि बेरोजगार युवाओं की मांगों को पूरा किया जा सके। और फाइनली मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप सरकार को स्पष्ट कह दीजिए कि अगर आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, एग्जाम समय पर नहीं करवाया जाएगा, तो आप वोट नहीं देंगे। 5 साल में सरकार बदल जाती है, चुनाव समय रहते हो जाते हैं, 3-3 महीने में चुनाव का प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो एग्जाम का प्रोसेस 6 महीने साल भर में पूरा क्यों नहीं हो सकता? तो आप मना कर दीजिए सरकार से कि आप वोट उन्हें नहीं देंगे। और यहां पर मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई भाजपा या एनडीए के खिलाफ बात नहीं कर रहा। आज अगर सत्ता में कांग्रेस होती तो भी हम यही बात करते, और क्योंकि सत्ता में भाजपा है तो भाजपा, उसके नेताओं को, मंत्रियों को जवाब देना होगा, डीओपीटी को जवाब देना होगा कि क्यों इन एग्जाम्स को टाला जा रहा है, क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है या फिर क्यों एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। तो आप संगठित रहिए, एक साथ रहिए, एसएससी, सीजीएल हो या रेलवे हो, सभी का मुद्दा एक है, एग्जाम प्रोसेस टाइमली आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूं। एकजुट रहिए, संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं, स्टडी आईक्यू आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।